अगर आप खरीदना चाहते हो एक 2-in-1 लैपटॉप तो ये वीडियो काफ़ी सही रहने वाली है। इस वीडियो में आपको ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि 2-in-1 कैटेगरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। 2-in-1 लैपटॉप के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका है 5-6 महीने। तो मुझे लगा कि अभी जैसे ही कुछ नए लैपटॉप्स भी आ गए हैं तो मैं उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन ये वीडियो बना देता हूँ। अभी फिलहाल इस वीडियो में आपको ये गोल बता के चलने वाला हूँ कि मान लो आपका बजट है 50,000 रुपये और या फिर 1 लाख, इन दोनों के प्राइस सेगमेंट के बीच में आपको सारे लैपटॉप्स में बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि हाँ, ये टॉप वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर आप उस प्राइस पे खरीदते हो। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी अगर 2-in-1 लैपटॉप खरीद रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको स्पेसिफिकेशन थोड़ा कम मिलेगा। अगर आपको टच स्क्रीन की रिक्वायरमेंट उतनी ना हो ना तो आप बेटर है कि बिना टच स्क्रीन वाला लैपटॉप आप खरीद लो, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन क्योंकि अब टच स्क्रीन लगता है और हिंज मैकेनिज्म थोड़ा बदल जाता है 360 डिग्री का, तो उस वजह से लैपटॉप के प्राइजेस थोड़े बढ़ जाते हैं और आपको उसी बजट में हो सकता है आपको थोड़ा कम कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप मिले। इन लैपटॉप्स की लिस्ट को बनाते वक्त मुझे एक और बात जो पॉइंट में लगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लैपटॉप होंगे, जैसे कि एक है डेल का इंस्पिरॉन 7430। ये जो लैपटॉप है ना, इवन 50,000 से नीचे के भी बजट में आता है और 90,000 तक के भी बजट में आता है। तो इसी सेम कैटेगरी सेम मॉडल नंबर के लैपटॉप आपको नहीं खरीदने चाहिए अगर आप ज़्यादा बजट पे जा रहे हो। तो कुछ लैपटॉप्स जो मिनिमम प्राइस पे आते हैं ना, उनका जो है मॉडरेट वर्जन ही आपको खरीद लेना चाहिए, कोई मिडिल वाला सबसे टॉप वेरिएंट इनका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस रेंज में आपको बेटर लैपटॉप मिलेंगे। होता क्या है ना, जनरली ये जो जितने भी मॉडल बनते हैं, चाहे वो 50,000 में बिक रहे हों चाहे 90,000 में, इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले सेम रहने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क क्या मिलेगा कि नया अच्छा प्रोसेसर लग जाएगा, रैम बढ़ जाएगी, बस इतना सा ही फ़र्क होता है। तो लेकिन अगर आप कोई महंगे बजट का जब लैपटॉप खरीदते हो जिसका जो 50,000 रुपये में कोई वेरिएंट अवेलेबल ही ना हो, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी मच बेटर होती है और आपको परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है वहाँ पर। वैसे तो सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर लेना, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना तो आपको समझ में आएगा। जो बात मैंने आपको बताई कि इस वेरिएंट को कब किस प्राइस पे खरीदना है, वो चीज़ भी मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते ही बता दूंगा। तो सबसे पहला लैपटॉप, अगर आपका बजट बहुत कम है आज की डेट में 2-in-1 लैपटॉप के लिए, तो आपको डेल इंस्पिरॉन 7430 खरीदना पड़ेगा। और आपको इससे कम बजट का कोई भी 2-in-1 लैपटॉप नहीं खरीदना है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ द ओनली लैपटॉप जो कि ठीक ठाक से बजट में आ रहा है 49,000 में। और इसमें आपको एक इंटेल का कोर i3 1315U वाला प्रोसेसर मिल जाता है, 8 GB की रैम है, 256 GB की इसमें SSD लगी है, तो आपको स्टोरेज भी काफ़ी कम मिल रही है। और साथ में Windows 11 MS ऑफिस का सपोर्ट मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड भी है और फिंगरप्रिंट रीडर भी है। तो आपको ये पूरा फीचर पैक्ड लैपटॉप मिल जा रहा है इस बजट में। इसका आप 512 GB वाला वेरिएंट भी खरीद सकते हो, तो आपको उसमें सिर्फ 2,000-3,000 का प्राइस गैप मिलेगा। तो जनरली ये 50,000 के बजट का एक लैपटॉप है 2-in-1 कैटेगरी में और आपको सिर्फ यही खरीदना है। इसके अलावा ना किसी और लैपटॉप में इतनी ज़्यादा ठीक ठाक सी वैल्यू नहीं मिलेगी। कि यहाँ पर देखो कि LPDDR5 रैम भी मिल जाती है 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली, और WVA डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है। आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट भी मिलता है, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। इसमें आपको डेटा ट्रांसफ़र रेट वगैरह भी ठीक ठाक सा मिल जाता है, USB 3.2 का सपोर्ट है। तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगी जो एक लैपटॉप में होनी चाहिए। अब अगर आपका बजट मान लो ऐसे 60,000 जा रहा है, तो मैंने 50,000 के बजट में डेल वाला जो बता दिया वो आप खरीद लो। उसका कोई भी वेरिएंट खरीद सकते हो सकता है 512 GB वाला मिल जाए वो। लेकिन 60,000 के बजट में आपको अगर जाना है तो लिनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5 पे आप ध्यान दे सकते हो। इसके 2 अलग अलग वेरिएंट आते हैं, एक आता है इंटेल का i3 1315U के साथ में और दूसरा आता है Ryzen 5 5500U के साथ में। तो अब ये जो Ryzen 5 5500U है ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है। अब लेकिन अगर आप इसी का जैसे i3 वाला वर्जन खरीदते हो i3 1315U, तो इसमें आपको 6 कोर वगैरह मिल जाते हैं। ये प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा बेटर है, एफिशिएंट सा प्रोसेसर है। एडवांटेज इतना सा है कि इसमें आपको 8 GB ही रैम मिलती है, जबकि Ryzen के साथ में आपको 16 GB रैम मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना चाहिए, मतलब देखो i3 1315U और Ryzen 5 5500U इक्विवेलेंट से ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस दे देंगे, लेकिन आपको 16 GB रैम का एडवांटेज भी मिल जाता है। सेम प्राइस में 1,000 का ही फ़र्क है, तो आपको यहाँ ज़्यादा रैम भी मिल जा रही है। और उस तरह से देखा जाए तो Windows 11 MS ऑफिस यहाँ भी प्रोवाइड किया गया और 512 GB की आपको SSD भी मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले वगैरह एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बिल्ड क्वालिटी सेम है और ये लैपटॉप अपने आप में दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 52 वाट आवर की यहाँ बैटरी भी लगी है,
9 आवर्स नहीं, लेकिन आपको इसमें 6-7 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है बड़े आराम से। और ये लैपटॉप काफ़ी पतला सा भी है। अब लेकिन अगर आप इसी का i5 या i7 वेरिएंट खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा ये करीब 70,000 या 80,000 के बजट में। अब उस बजट में आप जाकर फिर Lenovo का IdeaPad Flex 5 मत खरीदना। 60-65,000 दैट्स ऑल। इसके बाद आप इस पे पैसे मत वेस्ट करो, क्योंकि इसी के वेरिएंट मिल जाएंगे आपको अलग अलग। तो आपको बेटर है कि कुछ और लैपटॉप खरीदो अगर आपका बजट 70,000 तक जा रहा है। और अब वही मैं बता रहा हूँ आपको, का बजट 70-80 के बीच में है ना, तो आपको ये वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए, Lenovo का IdeaPad 5 2-in-1। अब ये जो है ना नया मॉडल लॉन्च हुआ है। इसके पहले Lenovo के यही IdeaPad Flex 5 वाले ही थे। आप जाकर मेरा पुराना वीडियो चेक करना, उसमें मैंने बताया था Lenovo IdeaPad Flex 5 को ही 70,000 की इवन बजट में। लेकिन अब के सिनेरियो में ये पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अब 77,000 में आपको मिल जाता है Lenovo का IdeaPad 5, वो भी Ryzen 7 के 8000 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ में। ये प्रोसेसर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जो इंटेल के अल्ट्रा सीरीज़ के प्रोसेसर हैं, ये Ryzen की उसी टाइप के इक्विवेलेंट प्रोसेसर हैं। इनमें NPU भी लगा होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। ये AI इनेबल टाइप का एक PC हो जाएगा। और इसमें साथ में आपको 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी मिलती है। Windows 11 MS Office का भी यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे जो रैम लगाई गई वो भी LPDDR5X है, 6400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। तो एक बहुत ही फास्ट रैम लगाई गई है। साथ में 57 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। हालांकि इसमें सिर्फ Wi-Fi 6 का ही सपोर्ट है, तो 6 तक ही चल रहा है। 6E होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्या जैसा कि ये नया लैपटॉप है। लेकिन अब ठीक है, उतने पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लैपटॉप मुझे लगता है कि हाँ, इसका अगर Ryzen 5 वेरिएंट भी आपको मिलता है तो वो आपको 70,000 में ऑलमोस्ट मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट सुटेबल यही रहेगा कि आपका 70,000 to 75,000 तक ऐसा बजट है। और कभी कभी डिस्काउंट्स भी आते ही रहेंगे, अभी बिग बिलियन डे सेल वगैरह के, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। तो आपको यही वाला लैपटॉप हो सकता है तब और सस्ता मिले, तो इसलिए मैं इसको 70 से 75 के बजट का बोल रहा हूँ। अब इसी लैपटॉप का अगर मान लो कोई इंटेल प्रोसेसर के साथ लैपटॉप लॉन्च हुआ, वो भी 80 या 85,000 रुपये में, तो आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है। आप इसको अवॉइड करके बल्कि वो वाला खरीदो। अब अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है लेकिन आपको Lenovo मान लो नहीं खरीदना है, वैसे तो आप अगर Lenovo वाला लैपटॉप खरीदते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी सही हो जाती है एक तरह से उस प्राइस ब्रैकेट में। लेकिन मान लो कि अगर आपको HP का कोई लैपटॉप चाहिए, तो HP का लैपटॉप एक मैं रिकमेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है मुझे, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम जो Lenovo वाला मैं बताया उसका इक्विवेलेंट ही रहने वाला है। वो है HP का NV360। और ये लैपटॉप अपने आप में HP के काफ़ी जाने माने इस लैपटॉप, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन और लुक एंड फील के साथ में आते हैं। तो आप ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो। इसमें आपको Wi-Fi 6E का सपोर्ट मिलेगा, जो कि Lenovo में नहीं मिल रहा था हमें। और इसमें एक और फ़ायदा है कि आपको ये वाला प्रोसेसर मिल जाता है Ryzen 5 8640HS। तो अब इसके दो वेरिएंट आते हैं। एक जो वेरिएंट है Ryzen 7 वाला है, सेम प्रोसेसर नहीं है, ये 8840HS है और यहाँ Lenovo में 8845HS था। तो अगर आपको इस प्रोसेसर के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो आप सिंपली गूगल पे जाके ये टाइप कर सकते हो इस तरह से, और आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो इसकी जनरल स्पेसिफिकेशंस को। तो मुझे जो फ़र्क लगा 8845 में बेस क्लॉक स्पीड ज़्यादा है इस वाले प्रोसेसर के कंपैरिजन में 8840 से। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। परफॉर्मेंस वाइज सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रहने वाला है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। आपको बस ये डिसाइड करना है कि अब आपका बजट कितना जा रहा है, आपको ज़्यादा अच्छा लुक एंड फील चाहिए या फिर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं, तो आप Lenovo के साथ चले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ये जो लैपटॉप मिलते हैं HP NVX360 वाले, ये मुझे काफ़ी सही लगे और आपको बिल्ड क्वालिटी वगैरह डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। Wi-Fi 6E का डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है और बैटरी लाइफ भी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 59 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी लगाई गई है। तो आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है जो Lenovo और HP X360 में मिल रही है, लेकिन आपको फ़ायदा कुछ अदर चीज़ों में हो जाता है। मैंने और भी बहुत सारे लैपटॉप देखने की कोशिश की कि कौन सा जो है सबसे अच्छा रहेगा 80-90,000 के बजट में, और मुझे ज़्यादातर लैपटॉप ना मिमिक ही लग रहे थे। जैसे कि जो भी लैपटॉप मैं देख रहा हूँ 60-70 में मिल रहे हैं, उन्हीं का एक आपको हायर अपग्रेडेड वेरिएंट दे दिया जा रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा अच्छा सा थोड़ा प्रोसेसर ही अच्छा बढ़ लगाकर। बाकी उसकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, ये सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है। तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे बचाने में बिलीव करते हो तो Lenovo का जो IdeaPad 5 मैंने बताया उसको ख़रीद लो। HP का X360 डेफिनेटली ऑफ कोर्स डिज़ाइन वाइज वगैरह अच्छा है, Wi-Fi 6E भी है,
लेकिन इसके भी मुकाबले और भी कुछ लैपटॉप मैंने जैसे कि देखे वो उतने सिग्निफिकेंट अच्छे नहीं लगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब क्योंकि AI इनेबल्ड प्रोसेसर वाले लैपटॉप अवेलेबल है मार्केट में, तो बेटर है कि आप 2-in-1 खरीदते वक्त कम से कम i7 या फिर कोर सीरीज़ वाले प्रोसेसर को अवॉइड कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो अल्ट्रा सीरीज़ वाले प्रोसेसर के लैपटॉप खरीद लो, या तो आप ये राइजन के 8000 सीरीज़ वाले, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर हैं, उनसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी हैं और उससे ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है इनमें। और अब सीधे बात करते हैं ना 1 लाख के बजट में। तो 1 लाख के बजट में आपको बाकी सब कुछ भूल जाना है और जाना है लिनोवो के योगा 7 को खरीदने के लिए। लिनोवो का योगा 7 1 लाख के बजट में सबसे ज़्यादा सुटेबल मुझे 2-in-1 लैपटॉप लगता है। इसमें इंटेल का ईवो सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है और अल्ट्रा 5 125H वाला प्रोसेसर लगा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। बाकी ऑफ कोर्स ये AI इनेबल्ड प्रोसेसर है, जैसा कि मैं कह रहा था इंटेल के आपको अल्ट्रा सीरीज़ वाले लैपटॉप खरीदने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा ये जो प्राइस है ना, अगर ये लैपटॉप जैसे 90,000 के नीचे में बिक रहा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो हमारे पास 90,000 में ज़्यादा सही रहता। अब अगर आप देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल इंटेल के जो अल्ट्रा सीरीज़ के प्रोसेसर वाले लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही महंगे बिकने लगे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम तो है। अगर आप यहीं पर 2-in-1 ना खरीदो तो आपको यही सेम प्रोसेसर का लैपटॉप 75 से 80 हज़ार रुपये में मिल जाता है, कुछ और दूसरे मॉडल्स, मतलब जैसे कि एसर का स्विफ्ट गो है। लेकिन अब क्योंकि आपको 2-in-1 खरीदना है तो आपको 1 लाख के बजट में जाना है और ये वाला खरीदना चाहिए। बहुत ही सही लैपटॉप मुझे लगा ये। इसमें एक OLED डिस्प्ले है, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाला, 16GB की 1 TB की SSD भी मिल जाती है। Windows 11 MS ऑफिस का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। बाकी डिजिटल पेन वगैरह भी साथ में मिलती है और जो रैम भी लगाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रैम है, LPDDR5X। इसमें भी आपको Wi-Fi 6 का ही सपोर्ट मिलता है, 6E या Wi-Fi 7 ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो वो एक बात आप ध्यान में रखना। बाकी कनेक्टिविटी वाइज यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट है, आपको USB 3.2 का भी सपोर्ट मिल जाता है, डिस्प्ले पोर्ट वगैरह भी मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है 1 लाख से 1,05,000 या 10,000 तक, तो आप सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 360 ये वाला खरीद सकते हो। एक जो सबसे बड़ा हाईलाइट मुझे लगा ना इस लैपटॉप में, वो है इसका एक बड़ा सा 15 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और वो भी टच स्क्रीन के साथ डेफिनेटली, क्योंकि ये 2-in-1 है। साथ में यहाँ पर इनकी जो S Pen वगैरह मिलती है वो तो अच्छी बात है ही, बाकी आपको यहाँ पर चार्जर भी थोड़ा यूनिक सा मिलता है। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा सही लैपटॉप है। बस प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर है सिर्फ इंटेल का जो अल्ट्रा 120U वाला प्रोसेसर, कोर 5 120U, ये जो है ना प्रोसेसर थोड़ा सा कमज़ोर प्रोसेसर है, मतलब अल्ट्रा सीरीज़ का एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बेसिक प्रोसेसर है, लेकिन ये भी ठीक ठाक सा है। आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो जो ये लिनोवो का लैपटॉप मैंने 77,000 बताया, ये इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा सैमसंग से। लेकिन अब बात इतने से है कि इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सही है। ऑफकोर्स यहाँ पर इनका S Pen वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही चलता है, जो ऐसा लिनोवो में आपको नहीं मिलेगा। प्लस ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ना, बेहतरीन डिस्प्ले है ये, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये लैपटॉप अपने आप में प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है। 500 निट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है आपको विथ HDR सपोर्ट। बाकी इसमें आपको Type-C वाले पोर्ट मिल जाते हैं, थंडरबोल्ट 4 का भी सपोर्ट है, और Wi-Fi 6E का सपोर्ट इस लैपटॉप पे आपको प्रोवाइड किया गया है, तो वो भी अच्छी बात है। 65 वाट का आपको Type-C वाला ये अडॉप्टर मिल जाता है। तो बस ये इतनी सी स्मॉल सी लिस्ट थी। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।